कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साइड से आज हम पढ़ने वाले मैथ का टॉपिक जिसका नाम है सेक्शन नंबर एस डेसिमल। उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले फेयर्स मेथड। पहले उससे पहले जो हम लोग का कल होमवर्क था वो हम लोग पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का क्या था, ये 2 क्वेश्चन बच गया था, उसको हम लोग ये कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे फेयर्स मेथड। इसमें बस हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे और होल नंबर, रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे और हो सकेगा तो हम लोग होल नंबर भी देख लेंगे फेयर्स मेथड का। पहले हम इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते समझते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग किसमें आंसर आता है और ये क्या है, कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग, सेम ही बात हुआ। तो इसमें से दोनों का क्या आंसर है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। 23, 68, 43, 80, हाँ और यहाँ पे 0। यहाँ पे हम लोग 2 से एक बार लगाएंगे पहले। 16, 1, 12, 13, 1, यहाँ पे 6, 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये ज्यादा ही आ रहा है तो हम लोग 1 से ही लगाएंगे। 16 में से 8 गया तो 8, 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे फिर आ जाएगा 0। अब हम लोग कितने टाइम्स लगाएंगे, तो हम लोग 9 टाइम्स लगाएंगे। 9 में नहीं, हम लोग एक बार 8 में लगा लेते हैं। तो 4, 6 कैरी, कितना कैरी, 6 कैरी, यहाँ पे आएगा कितना, ये आ गया हम लोग का 48, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आया तो कितना था हम लोग का ये 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 4, 5 कैरी, यहाँ पे आएगा 24, 25, 6, 7, 8, 9, 29, 2 कैरी 18, सॉरी 16, 17, 18। हम लोग इसमें कर देते हैं एक बार ऐड, 12, 11, 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21 है तो हम लोग 8 से ही लगाएंगे। 18, 9, 4, 4, 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया तो 3 हो गया कितना 11, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ पे हो गया कितना 9, 9 में से 8 गया तो 1 और ये कट गया, फिर यहाँ पे पॉइंट दिए और यहाँ पे 0 दिए, ठीक है। तो हम लोग कितने टाइम्स 12, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 टाइम्स, कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में 48, 4 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा कितना 36, 4, 40, 4 कैरी 18, 19, 20, 21, 22, 2 कैरी, यहाँ पे 12, 13, 14 हो जाएगा। तो हम लोग 5 से लगाते हैं। 40, 4 कैरी, यहाँ पे 44, 3 कैरी 15, 16, 17, 18, 1 कैरी 10, 11। थर्टीन में से 8 गया तो 5, यहाँ पे ये कट गया और ये भी कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि पॉइंट है तो 0 आएगा ही। तो हम लोग अगर 2 से लगाएंगे तो ये हो सकता है, इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। कितने टाइम्स में लगाएंगे, 2 टाइम्स में। कितना है यहाँ पे 16, 1 कैरी 12, 13, 1 कैरी 7 और यहाँ पे 4, तो 2 टाइम्स में 4, 3, 4, 7, 3, 6, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पे आ गया 11, 11 में से 7 गया तो 4 और ये कर दिया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो ये हम लोग का ज्यादा आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे 1 टाइम से ही लगाएंगे। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ये हो गया कितना 13, 13 में से 6 गया तो 7, ये 2 और यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 0, तो हम लोग 9 टाइम्स में लगाएंगे। यहाँ पे 2, 7 कैरी हम लोग का सॉरी 8 से लगाते हैं, क्योंकि पिछले बार हम लोग ने 8 से लगाया 21 कुछ आया था। 6 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ गया हम लोग का कितना 64, 4, 6 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना
यहाँ पे 48 ही आएगा, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 5 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 24, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2 कैरी, 16, 7, 16, 17, 18। ये तो कम ही आ गया, तो हम लोग को अब 9 से ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग 9 से लगाएंगे। यहाँ पे आएगा 2, 7 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 4, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो यहाँ पे 60, 61, क्योंकि हम लोग का 7 कैरी थे तो 61, 6 कैरी, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3। यहाँ पे 9, 21, 3, 1, 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 4, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे आएगा हम लोग का कितना, 1 और ये कट गया। अब हम लोग 6 से लगाएंगे। 8, 4 कैरेट, यहाँ पे 0, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 2 कैरेट, 12, 13, 14, 14, 2, 0, 8। ये भी हम लोग का क्या गया, ज्यादा ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 0 ही और यहाँ पे 200 आ रहा है, यहाँ पे बस 80 आ रहा है। तो हम लोग कितने से लगाएंगे इसको, 6 से नहीं 5 से ही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 11, 8, 4, 0, यहाँ पे कितना आ गया, 0, 4, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया तो 2, और ये 0 आ जाएगा, और हम लोग फिर यहाँ पे 9 टाइम्स में काट देंगे। यहाँ पे 2, 2, 4, 3, 1, 2, 8, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे कितना आ गया, 0, और ये फिर 1 ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा 10। तो हम लोग का 4 टाइम्स में लगाएंगे एक बार हम लोग। यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का, 6, 3, सॉरी 2, 3 कैरी, 24, 25, 26, 27, 2 कैरी, 12, 13, 14, 1 कैरी, यहाँ पे आ गया हम लोग का कितना, 8, 9 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9, 4, 7, 2, 4 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो फिर हम लोग करेंगे कितने से, यहाँ पे ये हम लोग का क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पे सेम आ गया, फिर हम लोग यहाँ पे 9, सॉरी 9 नहीं, टाइम्स लिए हम लोग 5 टाइम्स, 0, 4, 10 में से 8 गया तो 2, 0, 4, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो यहाँ पे आ गया 2, और ये कट गया, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 से, तो यहाँ पे 2, 1, 3, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक 0 आएगा क्योंकि हम लोग ने पॉइंट लिया है। अब फिर आ जाएगा हम लोग का 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये कर दिया, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम लोग 0 लगाए तो ये सब नंबर, ये नंबर देखिए और ये नंबर देखिए सेम है ना, तो मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग में डाल देते, तो अब ये बार बार एक ही नंबर आएगा और वही नंबर चलता ही चला जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीट होते रहेगा, इसलिए रिपीटिंग भी आया, तो यहाँ पे अब कितना होगा, 9, सॉरी कितना होगा यहाँ पे हम लोग का, अगर 14, यहाँ पे आएगा 592, 592 क्या होगा, यहाँ पे रिपीट होगा 5, यहाँ पे पहले हम लोग वो देखिए, यहाँ पे क्या रिपीट होगा, तो 5, यहाँ पे रिपीट होगा 5, 9, 2, 5, फिर 9, फिर 9 के बाद क्या आया, 9 के बाद फिर 2 आया, 5, 2, 9, 5, 2, 9, 2, ये बार बार रिपीट हो जाएगा, ये रिपीटिंग में, ये तीनों नंबर क्या होगा, अब बार बार रिपीट होगा, ये तीनों नंबर क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट होते जाएगा, अब यही हम लोग क्या आ गया, आंसर हो गया, ये नंबर ही बार बार रिपीट होगा, 592, 592 बार बार, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हम लोग कितना, 10,
10 से हम लोग ने फाइंड कर लिया है 59। हम लोग का 2 बचा था, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर ये 2 लिखेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 14,080। 14,080 और 80 में फिर हम लोग लगाएंगे 5 से, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 11,840। और फिर उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 20 सॉरी 2,240। और उसका फिर हम लोग 0 डालेंगे तो यहाँ पे वो चलाएगा। फिर हम लोग का वो आ जाएगा 9, और 9 से फिर आ जाएगा वो 2। वैसे ही क्या होगा, बार बार ये रिपीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम लोग जैसे इस करके इसको दूसरा बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पहले साइन डाल देते हैं, माइनस का साइन डाल देते हैं। अब क्या होगा, ये बार बार रिपीट होगा, तो ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया, रैकरिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि ये नंबर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो रैकरिंग रिपीटिंग भी हो गया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ये हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। 1107 चले आएंगे 56,227। अब हम लोग पहले लगाएंगे कितने से, 5 से। 35, 5 और 5। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5, 55, 35। 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 12 में से 7, ये हो गया 9। 9 में से 3 गया तो 6। यहाँ पे ये कट गया और ये भी कट गया, फिर यहाँ पे हम लोग आगे कितना, 7। तो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट दिया और यहाँ पे 0 दिए। फिर हम लोग अगर कितने से 6 से लगाएंगे तो हम लोग का आ गया 42 और यहाँ पे 66। तो यहाँ पे ये कम ही आ रहा है, तो हम लोग लगा सकते हैं 66 और 42। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे बचा कितना 6। 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे हम लोग 1 टाइम्स में लगा सकते हैं, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। कितना, 10। 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 और ये कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 0। तो हम लोग कितने टाइम्स में लगाएंगे, तो हम लोग का ये कटता है, यहाँ पे 1 ही टाइम्स में लगेगा, 0 7। 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया हम लोग का 6, ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 और हम लोग ने 6 टाइम्स में दिए लगे, यानी तो 5 से लगाएंगे, 55 और 35। 10 में से 5 गया तो 5, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ पे पास है 11। 11 में से 5 गया तो 6 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, ये 6 टाइम्स में लग सकता है, तो 66, 42, 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3, ये कट गया, फिर 3, 0, 8। यहाँ पे फिर हम लोग पॉइंट है तो 0 लगाए, तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आगे जो हम लोग 3 से लगाएंगे, यहाँ पे 33 आ जाएगा। अगर 3 से लगाए तो हम लोग 2 से ही लगाते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग का 14 और यहाँ पे 2 2, 3 से लगाए, यहाँ पे हम लोग का कितना 21 और यहाँ पे 3 3। यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, 3 से नहीं लगा तो हम लोग 2 से ही लगाएंगे, 22 और यहाँ तो 6, यहाँ पे 7। 7 में से 1 गया तो 6, 10 में से 2 गया तो 8 और ये कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 0। तो वैसे ही 7 टाइम्स में लगा, 8 टाइम्स में नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 7 से लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 49 और यहाँ पे 7 7। अगर हम लोग देखें तो 8 में ये कम ज्यादा हो जाएगा, 56 और यहाँ पे आ गया 8 8। यहाँ पे ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे ये कम पड़ रहा है, उसी के हम लोग 7 से ही लगाएंगे, 27 और 49। तो हम लोग का कितना, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, ये हो गया 5। 5 में से 4 गया तो 2 और यहाँ पे 1 और ये कट गया, सॉरी यहाँ पे 1 ही आएगा। 5 में से 4 गया तो 1 बचा और फिर यहाँ पे आ गया हम लोग का 0 और हम लोग इसको लगाएंगे 1 टाइम्स में, 11 0 7। 3, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अब 3 बचा हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग इरेज करके इस साइड बनाते हैं।
3 यहाँ पे अब पॉइंट आया तो 0 आया तो हम लोग का ये कटेगा नहीं, बेसिकली हम लोग का यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे। फिर भी नहीं लगेगा तो यहाँ पे फिर हम लोग एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लाएंगे। अब हम लोग 2 टाइम्स में 22 और यहाँ पे 14, 22 14 से लगाएंगे। यहाँ पे आएगा हम लोग का 6, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे आया 9, 9 में से 2 गया तो 7 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया तो हम लोग 7 टाइम्स में लगा सकते हैं। 10 में से 9 गया तो 1 ये हो गया 5, 5 में से 4 गया तो 1 और ये अब हो गया 1, ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हम लोग लाएंगे 1 टाइम्स में 3, यहाँ पे हो गया कट गया कट गया कट गया, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए ये भी बार बार रिपीट होगा, ये रिपीट होगा तो यहाँ पे हम लोग देखें कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे 30 आया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के कारण 30 आया, फिर यहाँ पे हम लोग 0 लगाए तो यहाँ पे 0 लगाए, फिर यहाँ पे 0 लगाए तो फिर यहाँ पे 0 लगाए, यहाँ पे 27,100, यहाँ पे भी आया 27,100, तो यहाँ क्या होगा, अब बार बार रिपीट होगा, वही नंबर बार बार रिपीट होगा, तो हम लोग उसको आंसर डाल देते हैं 5.611562710027100। अब ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगा 27,100, ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। अब वही आएगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 7 से लगेगा, फिर 1 से, और फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा रिमाइंडर, और 3 रिमाइंडर बचा तो हम लोग फिर यहाँ पे पॉइंट के कारण 0 लगाएंगे तो 30 हो गया, फिर हम लोग 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक 0, तो हम लोग का 300 टपर भी हम लोग का 1107 से कम ही आएगा, फिर से हम लोग एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा हम लोग का 3000 हो जाएगा, यहाँ पे भी दो 0 लग जाएगा, और इसी कारण क्या हो जाएगा, हम लोग का फिर से वो रिपीट होने लगेगा, फिर रिपीट होने लगेगा, और यहाँ पे 27100 बार बार रिपीट होगा, सेम टू सेम नंबर, मैंने एक रिपीट करके भी दिखा दिया, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में, हम लोग का आ गया ये क्वेश्चन, हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों क्वेश्चन जो था हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ही था, यहाँ पे भी आता है कि 529 529 529 और फिर 529, ये बार बार रिपीट हो रहा है, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो दोनों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग इसीलिए है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, और इसका क्वेश्चन इंफिनिटी है, हम लोग अभी भी फाइंड करेंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, और इसी कारण क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, और ये एक ही नंबर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, उसी के लिए क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग डेसिमल में भी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया, ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो हम लोग चलते हैं फेयर्स मेथड पे, उसमें हम लोग रैशनल नंबर पहला देखेंगे, उसके बाद और देखेंगे। देखिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट नया टॉपिक है, ये क्या है, नया टॉपिक है, ये क्या है, तो हम लोग का है फेयर्स मेथड, तो हम लोग इसको टर्म, ये क्या है, टर्म में क्या हम लोग लेंगे, तो पहला हम लोग का ये चैप्टर है रैशनल नंबर का, तो हम लोग क्या लेंगे, इसको रैशनल नंबर ऐसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो टेढ़ा लाइन हो जाए, इसको हम लोग सीधा लाइन कर लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा मोड़ा टेढ़ा है बीच में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग का इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया, हम लोग ने इसको डिवाइड कर लिया, तो ये ऐसा ही बनाया जाता है, इसमें तो फेयर्स मेथड में ये सेम टू सेम होता है, तो पहला टर्म होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका डेफिनेशन होता है, उसके बाद होता है एग्जाम्पल, और उसका लास्ट में नॉन एग्जाम्पल, कि क्या वो चीज नहीं है जो चीज, जैसे रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर उसके अलावा भी तो कोई नंबर होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, तो वो क्या नहीं है, उसी के बारे में, तो पहला हम लोग का जो टर्म है वो क्या है, तो रैशनल नंबर है, हम लोग का टर्म क्या है, रैशनल नंबर है, क्या लिखेंगे इस पे, यहाँ पे रैशनल नंबर लिखेंगे, रैशनल नंबर, ठीक है, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, उसके बाद ये क्या आ गया, यहाँ पे डेफिनेशन इसका, तो मैंने बताया था कि क्या हो जाएगा इसका नंबर, इसका डेफिनेशन क्या, कि जो नंबर क्या हो गया वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, और वो क्या होगा, इंटीजर होगा, वो सारे नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, और क्यू 0 नहीं हो सकता, क्यू कभी भी पी बाई क्यू, हम लोग का जो ये होता है पी बाई क्यू, तो
Q के जगह पे यहाँ पे 5/0, ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर हम लोग ले सकते हैं -2/3, -2/3 या -4/3, या नीचे में हम लोग माइनस ले लेते हैं 3/-4। तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों रैशनल नंबर है, लेकिन 5/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन बोलता है कि जो क्यू कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, क्यू के जगह पे जीरो आ ही नहीं सकता। इसी के लिए क्या हो जाएगा, नॉन रैशनल नंबर हो जाएगा। मतलब ये इसका एग्जांपल हो गया। नॉन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/0, 2/0, -4/0। ये क्या होगा, ये नॉन रैशनल नंबर है ही नहीं। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4/3, 2/3 ये हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग इस एग्जांपल में 5/0 मतलब ये क्यू जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ हम लोग क्या इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर, अपने आप खुद ही समझिए कि जो वो नंबर जो किसके फॉर्म में है, तो p/q के फॉर्म में, और वो इंटीजर है और उसका q नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो वही हम लोग उसको बना के अपने भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द नंबर द नंबर द नंबर which are in the form of zero, sorry, in the form of p/q, where क्या हो जाएगा, P and Q are integer। वो क्या है, इंटीजर है, और उसके अलावा एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या होता है, Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या है, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q and where p and q are integer and q not equal to जीरो। Q नहीं, वो जीरो हो ही नहीं सकता, उसके प्लेस पे Q के प्लेस पे जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल इंटीजर लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है। मतलब ये प्लस और माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव क्या होता है, जो हम लोग अगर देखें, हम लोग का जो जब हम लोग ने स्टार्ट किया था रेशनल नंबर, जो हम लोग ने स्टार्ट किया था रेशनल नंबर, तो हम लोग ये चीज पढ़ेगा कि रेशनल नंबर में इंटीजर, और इंटीजर को हम लोग ने पार्ट में 3 पार्ट में था। एक था पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव निगेटिव जो है ये का इंटीजर का टाइप है। तो हम लोग इसको, ये तो इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है। तो क्या, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी आता है। जो इंटीजर है उसके इंटीजर क्या है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो दोनों तीनों है। तो आज हम लोग 0/5 लिख सकते हैं। क्या हम लोग इसको 0/5 लिख सकते हैं, लेकिन 5/0 नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं होगा। इस एग्जाम्पल में जस्ट इंटीजर, इंटीजर मतलब माइनस और प्लस दोनों लिख सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, बस नीचे ना डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। न्यूमरेटर में आप जीरो ले सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में कोई नंबर, चाहे वो 3 हो, चाहे वो -4 हो, चाहे वो 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि प्लस प्लेस से कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 2। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2, 2 ले लेते हैं, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -2 भी लिख सकते हैं, -2/3। और एग्जाम्पल लेंगे तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/-5, या हम लोग लिख सकते हैं 9/-3। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0/4, लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे -0 से रहता है 0/-5, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या, ये एग्जाम्पल में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। इसमें और भी बहुत सारे आ सकते हैं, एक्सेट्रा हम लोग लिख दिया। इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और फिर इसका नन एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका नन एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आगे हम लोग का यहाँ पे 5/0, -4/0, और भी आ सकता है। यहाँ पे हम लोग
पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकता है, जीरो, लेकिन ऊपर में न्यूमरेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। वो क्या है, वो एग्जाम्पल नहीं है, वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर नीचे में जीरो आया तो वो क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। नॉन एग्जाम्पल मतलब कि वो जो नंबर है, वो जो टर्म है वो नहीं है, वो जो टर्म है उसका एग्जाम्पल ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोग -4/0, यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं 24/0 -24/0। तो ये हो गया हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते थे। तो आप जैसे काउंटिंग नंबर में हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, वैसे इसमें भी नॉन एग्जाम्पल में भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। लाइक कैसे, ऐसे कि हम लोग -1/2 -2/3, सॉरी ये तो एग्जाम्पल हो गया, -1/0 -2/0, और फिर माइनस से हम लोग प्लस नेगेटिव पॉजिटिव लेते जाएंगे, और वो कभी इन्फिनिटी तक जाता है। देखिए हम लोग का यहाँ पे बीच में जीरो आता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, राइट हैंड साइड LHS और RHS, सॉरी RHS एंड LHS, ये हम लोग का RHS और ये हम लोग का LHS है। LHS और RHS मैंने बताया कि क्या है LHS और RHS। तो यहाँ पे ये हो जाएगा RHS और ये हो जाएगा हम लोग का LHS और RHS। LHS में क्या रहता है, यहाँ पे मैं निगेटिव n डाल देती हूँ, n से निगेटिव और p से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर यहाँ पे LHS में क्या हो जाएगा, हम लोग का निगेटिव आ जाएगा और RHS में पॉजिटिव आ जाएगा। अब LHS और RHS क्या होता है वो मैं बताती हूँ। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। हम लोग का जो हैंड है, जिस साइड है वो साइड है LHS का है, वो RHS। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो मेरा ये राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मतलब ये हम लोग का, ये हम लोग का राइट हैंड साइड है और ये हम लोग का ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ऐसे में अगर दिखाओ तो ये हम लोग का फिर चेंज होता है। यहाँ पे अगर सामने में कोई बोले लिखने के लिए तो मैं क्या लिखूंगी, राइट हैंड साइड। मैं बोलूंगी कि अगर कोई बोले कि आपका राइट हैंड क्या है, तो मैं ये आ गया हम लोग का ये साइड है हम लोग का राइट हैंड और इस साइड है हम लोग का लेफ्ट हैंड। तो ये क्या हो गया, जो जिस साइड है वही साइड LHS और RHS उसी में आते हैं। मैंने जब हम लोग ने देखा था कि हम लोग को क्या इक्वेशन सेम करना रहता है, तो हम लोग LHS और RHS देखते थे। और ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का रैशनल नंबर था, जो कि आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे अगर क्या था कि हम लोग का टर्म था रैशनल नंबर, उसका डिफिनेशन और उसका एग्जांपल्स और उसका नॉन एग्जांपल्स, यही 4 चीज होता है स्क्वेयर्स मेथड में। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने जो रैशनल नंबर का क्या है, डिफिनेशन क्या है, एग्जांपल और नॉन एग्जांपल्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। देखिए बहुत ही इजी था, हम लोग ने इसमें रिवीजन भी कर लिया और हम लोग ने समझ भी लिया कि क्या होता है रैशनल नंबर, डिफिनेशन भी समझ लिया कि क्या है। जो हम लोग का ये जो रैशनल नंबर में क्या होता है, इंटीजर इंटीजर में दोनों आ जाता है, हम लोग का पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, ये तीनों चीज हम लोग का आ जाता है रैशनल नंबर में। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया हो कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। द नंबर which are in the form of p by q, and where p and q are integer and q not equals to 0। q जो है p by q, जो फॉर्म है p by q, वो क्या हो जाएगा, वो जो फॉर्म है p by q, उसके q के प्लेस पे, ये d लग रहा है, q के प्लेस पे कभी भी क्या आ जाएगा, जीरो नहीं आ सकता। q के प्लेस पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अब q के p के जगह पे आप जीरो ले सकते हैं, लेकिन q के जगह पे आपको जीरो नहीं, अगर वो आप जीरो ले तो वो क्या हो गया, नॉन एग्जाम्पल्स में आ गया। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक, अपने दोस्तों सबके से बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी पिक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर भी देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पहले रैशनल नंबर के बारे में ही पढ़ा है। दूसरी हम लोग ने पहला जो हम लोग का जो टॉपिक था वो हम लोग रैशनल नंबर ही लिए। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।